प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पीजी के बारे में। आयुर्वेद में जो पीजी होता है, आयुर्वेद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी करते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे शल्य, शालक्य, संहिता, रचना शारीर, क्रिया शारीर, अन्य डिपार्टमेंट से पीजी करते हैं। और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से पीजी करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों की डिग्री सेम है। अगर कोई आपको इन्फीरियर साबित करता है कि आप प्राइवेट से हो, तो वो उसके अंदर का वो घमंड बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। दूसरा, पीजी की वैल्यू क्या है? पीजी की वैल्यू ये है दोस्तों कि अगर आप एंटेड क्वालिफाई करेंगे तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंटेड क्वालिफाई नहीं हैं तो आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बस आपकी हैसियत इतनी सी है जितना एक प्लेन बीएमएस को मिलता है। मतलब ये मत सोचिए कि हम किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे और 70-80 हज़ार रुपये कमाएंगे। नहीं प्यारे दोस्तों, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो आप 30-35 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं पा सकते हैं। आप बेशक पीजी हैं, एंटेड क्वालिफाई रहेंगे, तब भी आप प्राइवेट अस्पताल में अगर जाते हैं किसी मॉडर्न के, तो आप 30-35 हज़ार से ज़्यादा नहीं पाएंगे कभी। अगर आप एंटेड क्वालिफाई हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 56,000 या 57,000 से लेकर 60,000 रुपये तक आपको बेसिक पे जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो आपको मिलेगा। लेकिन आप वहीं अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। जैसे ही आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी वहीं खो देते हैं। आपको जो आता है सब खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जब ना जैसे बीएचयू मिला, एनआईए मिला, या गवर्नमेंट के जो भी कॉलेज मिले, जब वो अपने रेजिडेंसी में होते हैं ना, जब वो जूनियर रेजिडेंट होते हैं ना, तो आप उनसे सही से बात तक नहीं कर सकते हैं। इतना घमंड होता है उनके अंदर, इतना गर्व होता है उनके अंदर कि हम तो बीएचयू से कर रहे हैं, हम तो एनआईए से कर रहे हैं, हम तो यहाँ से कर रहे हैं, हम तो वहाँ से कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका पीजी निकलता है, पीजी ख़त्म होता है और मार्केट में आते हैं ना, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। खुद के इंस्टीट्यूट में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती। इसलिए आप व्यवहार बना के रखिए लोगों से। दूसरा, आप काम सीखिए, आपको काम का पैसा मिलेगा। अगर आपको काम आता है, अपने काम सीखा है, तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन रेजिडेंसी ऐसी होती है, स्टेट कॉलेज में 70-80 हज़ार रुपये मिलता है और सेंट्रल कॉलेज में 1,30,000 40,000 मिलता है। जब कोई इंटर्न बच्चा, आयुर्वेद की कहानी ऐसी होती है कि 7,500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, जब वहाँ से निकलता है ना और अचानक उसके अकाउंट में 1,20,000 1,30,000 आता है ना, तो किसी को वैल्यू नहीं देता है। लेकिन वह ये भूल जाता है कि ये लाइफ बस 3 साल की होती है। जैसे ही वो 3 साल के बाद बाहर निकलता है ना प्राइवेट कॉलेज में, उसकी औकात पता चल जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे वो जाएगा ना, उसको 25 से लेकर 35,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जो लड़का 1,30 1,40 पाता था, वो 35,000 रुपये पे आ जाता है। इसीलिए जब तक रहिए, जहाँ रहिए, अच्छे से काम करिए, नाम कमाइए और काम सीखिए। हमारे बहुत सारे सीनियर हैं जो पीजी करके निकल चुके हैं, जाके असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करके पढ़ा रहे हैं। हमको लगता था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इनको जाके कुछ कर लेना चाहिए, हॉस्पिटल चलाना चाहिए। लेकिन नहीं, जब मैं देखा नज़दीक से चीज़ों को, तो देखा कि वो मजबूर हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आयुर्वेदा में कि वो कुछ और करें। इसलिए और पूरी ज़िंदगी पढ़ाते ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, जो मेरे वीडियो देख रहा होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है गलत है, तो आप अपने सीनियर को देखिए, जो आपके 10 साल सीनियर हैं। कोई कुछ कर रहा है? नहीं, कॉलेज ज्वाइन करके पढ़ा रहे हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं, अपना क्लिनिक छोटा मोटा चला पाए तो चला पाए, नहीं तो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। और जो कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, बहुत सारे ऐसे रेजिडेंट होते हैं जो पीजी करके निकलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्री में काम करते हैं सीखने के लिए। क्योंकि जब वो रेजिडेंट होते हैं तो उनको सीखने का वही नहीं होता है, उनका भाव ही इतना ज़्यादा होता है, इतना पैसा पाते हैं, उनको उसी में चूर होते हैं अपने, कि भौकाल दिखाने के चक्कर में रहते हैं कि मैं तो जूनियर डॉक्टर हूँ इस इंस्टीट्यूट का।
ऐसा नहीं होता है। जब तक आप काम नहीं सीखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पीजी बस इतना सा ही है कि आप की दाल रोटी बदल सकती है, क्योंकि 60,000 रुपये पाता है आदमी, क्या कर लेगा, शादी करेगा, खर्चे हुए हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। इसलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। आप सीख लेंगे तो अपना सेंटर डाल के कुछ कर सकते हैं। और रही बात कमाने की, तो हमारे बहुत सारे सीनियर मेडिकल अफसर हैं यूपी गवर्नमेंट में। आप उनसे, आपके भी जानने वाले होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपके भी जानने वाले बहुत सारे लोग यूपी गवर्नमेंट मेडिकल अफसर होंगे। आप उनसे बात करिए ना, परेशान है। आप थोड़ी देर बात करेंगे ना, आपको रियलिटी पता चल जाएगी, एकदम मेंटली परेशान है वो। आधार कार्ड से अटेंडेंस लग रहा है, आई स्कैन हो रहा है, छुट्टी नहीं मिल सकती है, रोज़ का रोज़ जाना है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। सैलरी जो भी मिल रहा है 80,000 90,000, उसके बाद भी वो परेशान है। वो कहते हैं कि अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाना ज़्यादा बेहतर है सरकारी नौकरी से। और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली रहती है तब तक लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना ज़रूरी है। तो आप अगर दूरदर्शी हैं, दूर का सोचते हैं, तो अपने सीनियरों से, उन सीनियरों से जो वो परेशान हैं एमओ बनने के बाद भी, आप उनसे सीखिए कि आखिर करना क्या है, आपको क्या करना है। आप वहीं से यू टर्न ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस की तरफ जाइए, एक डिजीज़ पकड़िए, उस पर काम फोकस करिए, उस पर काम करिए, आपका नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप बताइए, बहुत सारे एमओ रिटायर होके घर परिवार में अपने हैं, बहुत सारे 20-20 साल से एमओ हैं, कोई ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं। बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, शहर में एक घर हो गया, एक गाड़ी हो गई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत कम ही ऐसे होते हैं 1-2% जो कुछ अलग करते हैं। वो वही अलग करते हैं जो अपने से दूरदर्शी होते हैं, जो अपने सीनियरों को देख रहे हैं कि वो इस चीज़ से परेशान है, उस चीज़ को करना ही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप सफल होंगे। ये 3 साल जो आपका पीजी का होता है ना, इसमें हवा में मत उड़िए, कुछ सीखने की कोशिश करिए, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जैसे लोग पढ़ा रहे हैं 60,000 रुपये पैसे, आप भी निकलेंगे और पढ़ाएंगे पूरा जीवन। तो पढ़ाना है तो टीचर बन गए होते। पढ़ाना कोई ऑप्शन नहीं है फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। आप काय चिकित्सा शल्यशालक या गायनी से पीजी कर करके आप जाके पूरा ज़िंदगी निछावर कर दे रहे हैं, जाके प्राइवेट कॉलेज में पूरा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे दे रहे हैं। ये कोई अच्छा बात नहीं है। जो भी किसी को सुझाव देना है मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, मेरी बात सही लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एकदम ऑथेंटिक बात, जो एकदम रियलिटी है, मैं उस बात को बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग को बुरा लगता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, आप सच्चाई बता देते हैं। जो सच है वही जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।